इंडिया चाइना तनाव पर पाकिस्तानी काफ़ी उछल रहे हैं और पाकिस्तानी इस तरीके का सोच रहे हैं कि ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कश्मीर में कब्जा कर लेंगे अगर इंडिया चाइना में कोई एक लंबी वॉर होती है। तो इसी के लिए हमारे प्यारे कॉमेडियन ज़ैद हामिद जो हमें काफ़ी एंटरटेन करते हैं, उन्होंने कुछ आपके एंटरटेनमेंट के लिए पेश किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खचा बरे। ज़ैद हामिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ज़ैद हामिद साहब, एक महीना तकरीबन 5 दिन हो चुके भारत और चाइना के दरमियान जो चपकलिश है ये हाथापाई से शुरू हुआ और आज कहा जा रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कि 20 कैजुअलिटीज इंडिया की तरफ से और 43 तकरीबन वहां से चाइना की तरफ से हो चुकी हैं अब तक। ये कैसा है आगे बढ़ते हुए जो तमाम तर मंजरनामा है इसको आप देख रहे हैं? वकास, ये जो कुछ लद्दाख में हो रहा था पिछले 1.5 महीने से, हर एनालिस्ट इस बात को जानता था कि एक बारूद का ढेर है, किसी भी लम्हे कोई भी चिंगारी इसको धमाके से उड़ा देगी। और आज वो चिंगारी इसको लग गई। जहां तक आप इंडियन सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेडली इंडियंस ने 20 क्लेम किए हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 50 के करीब कैजुअलिटीज हैं इंडियंस जी। और बहुत सारे जिनको मिसिंग कह रहे हैं ये वो हैं जो लड़ाई के दौरान दरिया में गिर गए, लिहाजा उनकी लाशें फिलहाल नहीं मिलेंगी, बाद में ढूंढेंगे। और ये सीरियस डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। जब दो मुल्कों के दरमियान एक जंग हो कि जिसके अंदर वो करीबन 100 के करीब लोग मारे जाएं और जख्मी हो, तो ये एक सीरियस कॉन्फ्रंटेशन है, सीरियस क्लैश है। और इसके बाद दोनों हुकूमतों के लिए इज्जत का मसला भी बन जाता है, एक इंटरनेशनल रेपुटेशन का मसला है, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी का मसला है। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जहां पे आप बैक ऑफ नहीं कर सकते, आप पीछे नहीं हट सकते, आप कमजोरी नहीं दिखा सकते। और खास इस वक्त चाइना डोमिनेंट पोजीशन, इंडिया घेरा हुआ है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के साथ उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जबरदस्त झड़पें रोज हो रही हैं, नेपाल के साथ उसकी झड़पें तकरीबन शुरू होने वाली हैं, हो चुकी, कई मारे भी गए इंडियंस भी। वहां टेंशन है। नेपाल ने नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें इंडियन इलाकों को उसने क्लेम कर लिया कि ये नेपाल का हिस्सा है, वहां भी मोदी गवर्नमेंट खामोश है। सो ये एक कम से कम 3 तरफ से घेरे में आ चुका है इंडिया इस वक्त। और ये अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी जिसे कहते हैं, और ये इनकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी होती है। इससे पहले कि डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल पावर्स बीच में आके मामले को रिजॉल्व कराने की कोशिश करें, ये वक्त होता है कि जब आप प्रेशर डालते हैं इंडिया के ऊपर, डाल सकते हैं हम इंडिया के ऊपर कश्मीर के हवाले से। और आई पर्सनली फील कि 1962 में हमने एक मौका जाया किया था जब चाइना ने इसी इलाके में इंडियन आर्मी की बहुत फैंटी लगाई थी और पाकिस्तान को पैगाम भेजा था कि मौका है, आप कश्मीर में दाखिल हो जाएं। उस वक्त अयूब खान ने वो मौका जाया कर दिया था। आज 50 साल 60 साल के बाद हमें दोबारा वो मौका मिल रहा है। वी शुड बी रेडी। हमें अपने कश्मीर के मामले पे जो फंसा, इस वक्त कश्मीर की वादी भी भड़की हुई है, आइडियल सिनारियो है। लेकिन ये नहीं है कि कश्मीर में 60 साल पहले, जैसा माजरत के साथ 60 साल पहले की सियासत, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एटम बम का ना होना, अब तीनों वाली का एटम बम का हामिल होना, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो एग्जाम्पल अपसेट हो सकती है जो अयूब खान ने नहीं किया, पाकिस्तान कर सकता है, डिफरेंट सिनेरियो नहीं होगा सर? देखिए, अब इक्वेशन इस लिहाज से भी चेंज हो गई है ना। आप देखिए, अगर इंडिया एटमी ताकत है तो चाइना भी है, एज यू सेड पाकिस्तान भी है। और इंडिया 2 फ्रंट वॉर तो कर ही नहीं सकता, यहां पर तो 3 फ्रंट वॉर शुरू हो रही है उसके। इस वक्त नेपाल ने जो इतना एग्रेसिव स्टांस लिया है, और नेपाल को छोटा मुल्क ना समझिएगा, नेपाल के बाशिंदे गुरखे कहलाते हैं जो उनके मिलिटेंट फाइटर्स हैं। और इंडियन आर्मी में 30-40 हजार गुरखे काम करते हैं, नेपाली, जिनकी लॉयल्टीज ओरिजिनली नेपाल के साथ है, जो उनका मदरलैंड है। लेकिन लैंडलॉक्ड स्टेट उसको मईशत के एतबार से वो बड़ा धचका दे सकता है, इंडिया उसको तो कंट्रोल करता है उसकी सारी मईशत। इस वक्त नेपाल टोटली चाइनीज कैंप में चला गया है। ठीक है। नेपाल के स्कूलों में चाइनीज पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया है। चाइना ने कहा है हम तुम्हारा सारा खर्चा उठाएंगे। नेपाल की तो आबादी कुछ नहीं है, छोटा सा मुल्क है, वो तो चाइना की एक म्यूनिसिपैलिटी के बराबर भी उसकी पॉपुलेशन। चाइना के लिए कौन सा मुश्किल है नेपाल को संभालना? तो और नेपाली गुरखे जो हैं 40-50 हजार जो इंडियन आर्मी में काम करते हैं, उन सारों के साथ वही कटिंग एज है। गुरखे और सिख, ये दो तो इंडियन आर्मी की कटिंग एज है। तो आप इन गुरखों के साथ नेपाल के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? तो इंडिया इस वक्त 3 तरफ से घेरे में है।
1962 वाली सूरत हाल नहीं है। हम ज्यादा बेहतर एडवांटेज में हैं क्योंकि अब एग्रेसिवली चाइना साथ है, हम तैयार हैं, और कश्मीर के अंदर तहरीक आजादी पूरी तरह भड़की हुई है। दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट जो 62 में नहीं था। आज तहरीक आजादी कश्मीर आपके लिए इज देयर फॉर द टेकिंग जिसे कहते हैं। सिर्फ हमने जरा सी लाइन ऑफ कंट्रोल ब्रेक करनी है और उसके बाद पूरे कश्मीर के अंदर एक आग भड़क जाएगी। और इंडिया पे जब प्रेशर चाइना की तरफ से भी है और आज के बाद आप देखेंगे, और इनफैक्ट इंडिया के पास अब ऑप्शन क्या है, चाइना की तरफ से वो जो जलील हुआ है पूरी दुनिया में, उस जिल्लत को मिटाने के लिए या अपनी कौम के आगे कोई शक्ल दिखाने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, इस वक्त जो इंडिया 3 महाज के ऊपर नेपाल ने नक्शा जारी कर दिया, चाइना के साथ चपकरेश है, पाकिस्तान के साथ भी है जो है, अब मोदी की जो सियासत है वो चलती ही इन तमाम तर महाजों के ऊपर खेल कर थी। 5 अगस्त के बाद जो मोदी की पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर है, उसकी अपनी जमात और दीगर जो एंटी पाकिस्तान सेगमेंट है उसके अंदर बड़ी ज्यादा बढ़ी है। अब के बाद आप उसकी सियासत को कैसे देख रहे हैं आइंदा आने वाले सालों के अंदर, और कांग्रेस की पोजीशन वहां पर क्या बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो इन तमाम तर राइट्स के और तमाम तर चीजों के खिलाफ हैं जो इंडिया कर रहा है इस वक्त मोदी की। नहीं वकास, यही बात आपने मैंने जुमला कहा है कि इंडिया के पास, मोदी के पास अब सिर्फ एक रास्ता रह गया है, कोई मिलिट्री विक्ट्री हासिल करे जिससे ये अपनी क्रेडिबिलिटी और इज्जत को बचा सके, और उसको सोनली सॉफ्ट कॉर्नर जो मिलता है, जो सॉफ्ट फ्लैंक उसको मिल रहा है, वो पाकिस्तान। ठीक, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक टेरिटोरियल गेन अगर कर लेता है, अगर 2-4 किलोमीटर का इलाका भी घेर लेता है, कोई बॉर्डर ब्रीच कर देता है, कोई में डैमेज कर देता है, नुकसान पहुंचाता है हमें सीरियसली, तो वो अपनी इज्जत और क्रेडिबिलिटी को दोबारा बहाल करने की कोशिश इस तरीके से कर सकता है, और कोई रास्ता उसके पास अब नहीं। अच्छा सर, लास्ट में पाकिस्तान के अंदर एक राहगीर को उनके जो हाई कमीशन के अफसरान हैं उनकी जानिब से टक्कर मारी गई और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। अब 2 दिन से खबर आ रही है कि वहां पर पाकिस्तानी जो दफ्तर है इंडिया के अंदर, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत में लिया गया है। ये कितनी वायलेशन है इंटरनेशनल कवानीन की, और इसके ऊपर पाकिस्तान किस तरह आवाज बुलंद कर सकता है ताकि इसका एक्शन लिया जाए? पूरे के पूरे ऑफिस को हिरासत में लिया गया, फुटेज आ रही थी कि सड़कों के ऊपर सामने फौजी खड़े हुए हैं वहां पर। देखिए वकास, इस वक्त जंगल का कानून है, कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है पूरी दुनिया में, और जंगल के कानून में ताकत चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, तलवार पर फैसले होते हैं। आपने उनके 2 आदमी पकड़े, इन्होंने आपका हाई कमीशन घेर लिया, आप उनका हाई कमीशन घेर ले, आप उनके एम्बेसडर तो सारे स्टाफ को पकड़ के जेल में डाल दें, वो आपके स्टाफ को जेल में डाल देंगे, इसी तरह होगा। आपको आप उनके आदमी अगवा कर लें दुनिया से, जिस तरह उन्होंने 70s में जो ईरान और अमेरिका के दरमियान होता रहा, आप चाह रहे हैं कि वही रिपीट हो जाए? ये होगा, अब इसी तरह होगा। अब दुनिया के कवानीन यही हैं, अब डिप्लोमेसी, यूनाइटेड नेशंस, जेनीवा कन्वेंशन, इख्लाकियात सब खत्म हो चुकी है। वी हैव टू रियलाइज टू दिस न्यू रियलिटी। अब मुक्कों से, लातों से, जिस तरह लड़ाई चाइना की इनकी हुई है, गोलियां नहीं चली यहाँ पर जी। इन्होंने पुराने स्टोन एज पत्थर के दौर की तरह लड़ाई की है, पत्थरों से, और एक दूसरे को चाकुओं से और खंजरों से मारा है। पता नहीं तीर कमान भी इस्तेमाल किए होंगे शायद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अर्तुगरुल ड्रामे की वहां पर लग रहा है शूटिंग हो रही थी। बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के टॉप स्टोरी से इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।